मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है जी। और सर, आपने ये अनशन किया है, आज 25 दिन हो गए डीसीपी ऑफिस के बाहर, तो आपने ये अनशन क्यों किया हुआ है? ये हमारा जो अनशन है ये पुरानी पेंशन बहाली के लिए है और जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती तो हमारा संगठन जो है इस अनशन को जारी रखेगा। डिफरेंस क्या है नई पेंशन के लिए और पुरानी पेंशन के लिए? जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो जो एम्प्लॉयज़ जब की जो स्कीम थी, जो पहले से जो थी, जिसका नाम अब पुरानी पेंशन स्कीम बन गया, उसमें सबसे पहले तो ये था कि जो लास्ट सैलरी जो एम्प्लॉयज़ की होती थी उसका 50% रहता था, उसमें मेडिकल रिवर्समेंट भी रहता था। और जो नई पेंशन स्कीम है ये कोई स्कीम नहीं है, इसको चाहे हम ये बोले ये नो पेंशन स्कीम है, क्योंकि इसके तहत एम्प्लॉयज़ से भी कुछ शेयर जाता है और सरकार भी अपना शेयर एक NSDL कंपनी को देती है। 10% एम्प्लॉयज़ का जाता है और 14% सरकार का जाता है। तो उसके बाद इसमें सबसे बड़ी कमियां तो ये हैं कि इसकी जो इसमें जो हमारा शेयर जा रहा है वो हमारा ही पैसा है और बाद में बोल रहे हैं कि हम उसको पेंशन के रूप में दे रहे हैं और उसका जब रिटायर हो जाता है तो उसका कुछ परसेंट जो है 60% वो NSDL के पास ही रहता है, उसका जो ब्याज के रूप में बनता है वो हमें आता है। और ये शेयर मार्केट में पैसा लगा हुआ है, तब तक कंपनी की कोई गारंटी नहीं है। तो इस वजह से हम चाह रहे हैं कि कम से कम सरकार जो है हमारी NPS की कटौती बंद करे और वो पैसा GPF के रूप में अपने पास रखे। तो सर, हो सकता है सरकार ने ये सारी चीज़ें सोच कर, आप लोगों का भला सोच कर नई स्कीम निकाली है ताकि शेयर मार्केट बढ़े। देखो, सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने जो भी किया होगा उस समय इसमें उन्हें अच्छा लगा होगा, लेकिन एम्प्लॉयज़ जब धीरे धीरे इस स्कीम के तहत रिटायर हो रहे हैं तो आप उस चीज़ का अपने आप भी अनुमान लगाइए कि 30-40 हज़ार सैलरी लेने वाला एम्प्लॉय जो है 400-500 जो है पर महीना पेंशन ले रहा है। सर, आप कौन से डिपार्टमेंट में हैं? मैं शिक्षा विभाग में हूँ। आप टीचर हैं? जी। कौन सी क्लास तक के आप टीचर्स हैं? मैं जो है मिडिल स्कूल और हाई स्कूल दोनों को पढ़ाता हूँ। तो सर, आप मुझे ये बताइए, जब शिक्षक होके आप यहाँ पर बैठे हुए हैं अनशन पे, तो बच्चों के भविष्य का क्या हाल हो रहा है? वहाँ पर कौन शिक्षित कर रहा है उनको? देखो, उनको भी मैं ही शिक्षित कर रहा हूँ जी। और अपने राइट्स के लिए। ऐसा तो है नहीं कि हम वहाँ से कोई ऐसा हमारी लड़ाई उन बच्चों के लिए भी है और हम जो है वहाँ से छुट्टी लेके आए हैं और हमारा अपना नैतिक कर्तव्य रहता है, जब हम वापस जाते हैं तो हम एक्स्ट्रा क्लास लगा के उनको उनके पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं होने देते। नमस्कार सर। नमस्कार, आपको भी नमस्कार। मेरा नाम MK कौशल है और मैं महासचिव हूँ NPSC डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का। और आपका भी धन्यवाद, क्योंकि अब मीडिया का धन्यवाद इसलिए करते हैं कि आप लोग हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुँचाते हैं। जी। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो अनशन चल रहा है, क्या DCP ऑफिस के बाहर जब से आपने अनशन किया है उन लोगों को कुछ सुधार आया है? आपको लगता है कि वो आपकी मांगे मानने वाले हैं या कब तक मांगने की उनकी उम्मीद है? देखिए, हमारा प्रयास रहता है कि हम लोग जो है अपनी आवाज़ को उठाएंगे, जो सत्ता में सरकार होती है उनके सामने रखेंगे। अब हमारा ये प्रयास है कि जब तक नहीं वो इसको लागू करते हैं OPS को, तब तक हम कंटिन्यू इस अनशन पे रहेंगे। अब करना ना करना जो है उनके उसमें होता है, सरकार के। क्योंकि आपको आज 25 दिन हो गए हैं जी। आपको इसकी क्या उम्मीद लगती है, कब तक चलेगा? कब तक आप लोगों की बात मान ली जाएगी या नहीं मानी जाएगी? कि आप लोग कब तक यहाँ पर निराश होकर जाएंगे या आप अपनी जो यहाँ से लेकर आए हैं कि नई पेंशन को हटाना है, पुरानी पेंशन लेके जानी है, तो क्या होगा? देखिए, उम्मीद पे ही दुनिया जीती है और हमारी भी उम्मीद है। हमें उम्मीद है कि यही सरकार जो सत्ता में है ये पुरानी पेंशन बहाल करेगी। और अगर ये सरकार पुरानी पेंशन रखनी होती तो ये नई पेंशन लाते क्यों? देखिए, जो भी कारण रहे होंगे पुराने में, जो भी समझ रही होगी तत्कालीन जो सरकारें थी उनकी, उसके बारे में हम नहीं जाना चाहते। हम प्रेजेंट की बात करना चाहते हैं, जो प्रेजेंट में आज हो रहा है। क्योंकि कुछ समय पहले उन्होंने सोचा होगा, जैसे आपने अभी भी क्वेश्चन किया था कि भाई यहाँ पे जो है उन्होंने आप हमारी भलाई के लिए काम किया होगा।
लेकिन जब हमें भी लगता था कि ये फ़ायदे की चीज़ है, लेकिन जब इसकी खामियां हम लोगों को पता चलने लगी, वो तब पता चलनी थी जब हमारे साथी रिटायर होने शुरू हो गए NPS वाले। तो जब हमें मालूम हुआ कि इसमें बड़ी भारी कमियां है इसमें, और जो एक सोशल सिक्योरिटी बुढ़ापे में जिस समय कोई भी आदमी कुछ भी काम नहीं कर सकता, उस टाइम एक सम्मानजनक जो है वो हमें पेंशन नहीं मिल रही थी और हमारे पैसे की भी आज हमें मिल रही है। तो हमने ये अनशन जो है जारी रखा है, समय समय पर धरने प्रदर्शन किए गए हैं। जी, तो आप मुझे ये बताइए कि अगर गवर्नमेंट आपकी ये बात मानने से इनकार कर देती है तो नेक्स्ट आपका कदम क्या होगा? देखिए, हमारा जो ये संगठन है ये सभी विभागों का, हिमाचल प्रदेश के अंदर क्या भारतवर्ष के अंदर एक बहुत बड़ा संगठन है जिसमें सभी विभागों के कर्मचारी करते हैं। हमारे जो राज्य अध्यक्ष है यहाँ भी ये जो संगठन है, जो भी यहाँ हम निर्णय लेंगे संगठन वो हम आगे करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल इतना है कि यदि ये सरकार नहीं मानती है और OPS बहाल नहीं होती है एक टाइम बाउंड के अंदर, हम सरकार को कहते हैं कि 1 महीने के अंदर, सरकार के पास 1 माह है, इसके अंदर जो है वो नोटिफिकेशन करे, ना कि हमें आश्वासन चाहिए। अगर नहीं करती है तो 15 सितंबर से जो है इस माह हमारे जो है वोट फॉर OPS कैंपेन जो है शुरू हो रहा है, जिसमें हम लोग ग्रास रूट लेवल तक, जो इसके साइड इफ़ेक्ट है हर क्षेत्र में, हमारे बच्चों के ऊपर भी है, क्योंकि हमारा बच्चा भी कहीं ना कहीं जॉब करेगा, उनकी सिक्योरिटी नहीं है। दूसरा, हमारे किसान लोग हैं, उनकी सिक्योरिटी भी इसमें नहीं है। किसानों के बच्चे पढ़ते हैं, लाखों रुपए जो बच्चों के लिए वो लोग लगाते हैं। लेकिन जब पेंशन की बारी आती है तो पेंशन जो है हम लोगों को अगर 1 लाख रुपये सैलरी होगी तो वो जाके जो 1,500-2 हज़ार मिलेगा। और दूसरा, जो हमारा व्यापारी क्यों है वो भी घटेगा। मार्केट के अंदर जब हमारे पास पैसा नहीं होगा पेंशन के बाद लगाने के लिए, तो बाजार पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, हर क्षेत्र प्रभावित होगा। सर, आप मुझे ये बताइए, सरकार ये जो अपने नियम जो नए लागू कर रही है, जैसे आप लोगों के लिए नई नीति लागू की है, तो क्या आप इस सरकार को दोबारा लाना चाहेंगे? क्योंकि आजकल आप जहां देखो वहां सिर्फ धरना प्रदर्शन हो रहा है इस गवर्नमेंट के खिलाफ। देखिए, हम लोग जो सत्ता होती है, सत्ता से हम लोगों को उम्मीद होती है कि सरकार हमारी जो बात सुने। अगर सरकार नहीं सुनती तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वोट फॉर OPS कैंपेन जो है हमारा 15 सितंबर से शुरू हो जाएगा। तो आपका OPS का आ गया, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे चुनावी माहौल भी चलने वाला है ना, आपको पता नहीं, OPS की चुनाव की बात नहीं कर रहे, हम उसी चुनाव की बात कर रहे हैं। OPS जो हमारा एक नारा है, जो OPS बहाल करेगा वही प्रदेश में राज करेगा, उसकी बात हम कर रहे हैं जी। यानी कि अब अगर इन्होंने आपका अभी तक नहीं मानी, जो भी आपकी सारी जिम्मेदारियां हैं, यानी कि पेंशन को वापस लाने की नहीं मानी, तो यानी कि बाइकआउट हो जाएगी फिर ये सरकार? देखिए, हम ये भी नहीं कहते कि कौन क्या होगा, लेकिन हमारा ये कि जहाँ पर हमारी सुनवाई नहीं होगी, जहाँ पर ये काम नहीं होगा, तो हम वही कैंपेन चलाने जा रहे हैं कि जिसमें जनता का घाटा हो रहा है, हमारे हर क्षेत्र का घाटा हो रहा है। और अगर ये OPS बहाल करती है सरकार तो सरकार का फायदा है। क्या यहाँ के जो स्थानीय हैं, जो स्थानीय यहाँ के CM है, निगम पार्षद है, या जो यहाँ के आपके विधायक जी हैं, क्या वो लोग आप लोगों से मिलने आए हैं एक बार भी? आज दिन तक यहाँ पर जब से अनशन में बैठे हैं, ओपोजिशन से तो हमारे बीच आए भी है। अभी आपके सामने जो है राकेश सिंघा जी, विधायक जो थे निर्वाचन क्षेत्र से, वो अभी भी आपके सामने मौजूद थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे बीच यहाँ आए थे, और मतलब बहुत सारे विपक्ष ने वॉकआउट भी किया था, उनका हम धन्यवाद करते हैं। जो हमारे सपोर्ट में उतरे उनका हमारा संगठन जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने देर सवेर सही लेकिन हमारी बात को समझा और वो जो है उसमें आए हैं, हमारे साथ आए हैं। तो उन लोगों ने आप लोगों को आश्वासन दिया है? देखिए, हम लोग जो आश्वासन देते हैं, हम लोग उस पे आश्वासन पे हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे जो हम कर्मचारी हैं, हम लोग जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं देश को चलाने के लिए, किसी प्रदेश को चलाने के लिए। और हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे इलेक्शन से लेकर चाहे किसी क्षेत्र में, हम लोग जो है अपना सहयोग देते हैं दिन रात। कौन से डिपार्टमेंट में है? मैं RDD में हूँ, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। आप सभी अलग अलग डिपार्टमेंट में? यस। सर, आप कौन से डिपार्टमेंट? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से, शिक्षा विभाग से हूँ। जी सर। आप सर? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से। और आप सर? मैं PWD से। यानी कि जब शिक्षा डिपार्टमेंट से है, PWD से है, सभी डिपार्टमेंट से है, जब आप लोगों के लिए नहीं मांग हो रही है, 25 दिन हो गए। 25 दिन देखिए छोटा टाइम नहीं होता, बहुत
ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो क्या सरकार को अभी भी आपको उम्मीद है सरकार आपकी बात मान लेगी? ये हम उम्मीद में है। सरकार ने वादा किया था, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने कहा था जब हमारी यहाँ रैली हुई थी 13 अगस्त को, तो उन्होंने कहा था कि हम सेंटर से बात करेंगे और सेंटर से बात करके जो है अगर हम उसमें कोई वो हुआ तो हम लोग इसको लागू करेंगे। उसी दिन से हमने अनशन का कारण यही रहा कि हम लोग वेट कर रहे हैं कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि आप जानते हैं कि सेंटर में भी मैसेज आया उनका दोबारा जयराम ठाकुर जी अभी का? तक कोई हम मैसेज नहीं आया। हम उसी के इंतज़ार में हैं कि वो मैसेज आता है। और अब हम लोग ये भी नहीं है कि हम सरकार को हम देना चाहते हैं 1 महीने के अंदर अगर जो है सरकार हमारी पेंशन बहाल करती है तो हम जो है सरकार का धन्यवाद करने यहाँ आएंगे जी। पूरा। जैसे रैली के रूप में हम आए हैं, 13 तारीख को भी एक बहुत विशाल रैली हुई, उससे पहले 3 तारीख को एक हमने रैली जो की थी, विशाल रैली की थी। तो हम बार बार बोलते आए कि आप ये कर दीजिए, आप इसमें आपको भी फ़ायदा है, सरकार को फ़ायदा है, घाटा नहीं है सरकार को अगर ओपीएस बहाल करती है, क्योंकि हमारा जो जीपीएफ जमा होगा सरकार को, सरकार अपने कामों में यूज़ कर सकते हैं। पेंशन तो हमें बहुत कम देना होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हमने सरकार के सामने डाटाज रखे हैं, अपने ऑथेंटिक जो भी जितने भी डाटा है हमने आरटीआई के माध्यम से जो लिए थे वो सरकार के समक्ष रखे। सरकार ने जो एक कमेटी गठित की थी, हमारा जो डेलीगेशन है उनसे मिला था और प्रॉपर बातचीत की। हमने पूरी बातचीत रखी है, सरकार को पूरा बताया है और हम सरकार से फिर उम्मीद कर रहे हैं एक बार कि सरकार इसको देखे। और सरकार 15 सितंबर तो आने वाला है। 15 सितंबर के बाद हमारा जो है वोट फॉर ओपीएस जो है शुरू हो जाएगा कैंपेन। हम लोगों में जाएंगे, हर उस क्षेत्र में जाएंगे और इस एनपीएस से किस किस क्षेत्र को क्या नुकसान होने वाला है वो लोगों के बीच ले जाएंगे। जी।